ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 अक्टूबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं फिर से कि तुम आत्माओं को तो अपना अपना रथ है, मैं तो हूँ निराकार। मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। सुना, हम सबको अपना अपना रथ अर्थात शरीर है ना, लेकिन भगवान तो निराकार है। और वो भी जब नीचे आएंगे तो उनको भी रथ चाहिए, शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए। तभी बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। वृद्ध रथ, अनुभवी रथ चाहिए ना बाबा को। हम्म क्यों चाहिए? क्योंकि बाबा उनके द्वारा हमें खुद को, उनको याद करना हम सीखे हैं। क्योंकि बगैर उनके साथ रिश्ता निभाने की हमारी तो चलनी नहीं है। क्योंकि वो आएंगे, सुनाएंगे, तभी तो पढ़ाएंगे, तभी तो हम पढ़ेंगे। हम तो एकदम बिगड़े हुए हैं बच्चे हैं, बिगड़े हुए लाल हो गए हैं। अब बाबा हमें सुधार रहे हैं और कहते हैं ना, संसार के हर रिश्ते को निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक परमात्मा ही है जिन्हें अगर हम रोजाना 1 मिनट या 5 मिनट या आधा घंटा ही दे देना, तो हम इतना खुश कर देते हैं कि हमें सारा दिन हम खुशी खुशी बिता लेते हैं। तो इस तरह से यदि हम अपने घंटे को बढ़ाते जाएं तो हमारे जीवन से दुख का नामो निशान ही नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग कितना समय देते हैं। हुँ? ये मुरली भी पढ़ने में, ये मंथन सुनने में क्या हम एकाग्रचित होकर सुनते हैं कि काम धंधा करते हुए चल रहा है, चल रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो चल रहा है ना, तो फिर भगवान भी चला ही लेंगे, है ना। तो ध्यान से कम समय देकर सुने कि भगवान आकर हमसे क्या कह रहे हैं, और हर एक अपने इंडिविजुअली इसको चेक करे कि भगवान सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं। हम्म तो भगवान अनुभवी रथ उधार लेते हैं ताकि हम बच्चों को सिखा सके। प्रश्न, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? तो तुम बच्चों ने निश्चय से कहा बाबा हम आपका बन गए। क्या कहा बच्चों ने? कि बाबा हम तो आपके बन गए। तो यही वो निश्चय है कि भगवान का बनना, पहचानना। हाँ, शिव बाबा इस रथ में आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ में आने जाने की। कैसे? आत्मा को कह रहे बाबा कि इस रथ में आए हो, शरीर से कर्म कर रहे हो, और जब परम धाम जाना है, बाबा की याद में, योग में जाना है, स्वीट होम जाना है, तो रथ को यहीं छोड़ दो और आत्मा चले जाओ ऊपर। यही तो प्रैक्टिस करनी है। हम्म इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाबा को याद करो। बताया गया है ना कैसे हम करते हैं। चलिए बैठिए तो सभी आराम से। 2 मिनट योग करते हैं। सभी आराम से बैठ गए, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। सारा कुछ इस रीढ़ पर ही निर्भर करता है। यदि पढ़ने के समय भी हम रीढ़ झुकाकर, कंधा झुकाकर बैठे हैं, तो फिर नींद आएगी, अलबेलापन आएगा, आलस आएगा। सारा कंसंट्रेशन रखिए रीढ़ की हड्डी पर कि मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है। अपने आप आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा। और उसके बाद संकल्पों की रीडिंग करें, कौन कौन से संकल्प आ रहे हैं, व्यर्थ तो नहीं आ रहे। कल बाबा आए थे मधुबन में, आप सबने सुना था मुरली। बाबा ने क्या बोला? प्यार में तो सभी पास है, लेकिन मेजोरिटी किस चीज में फेल है? बुरे कर्म नहीं करते, बददुआ नहीं देते हैं, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, मोटे मोटे कर्म व्यर्थ नहीं करते, लेकिन सूक्ष्म कर्म क्या कर लेते हो? व्यर्थ। जो बात में कोई मतलब नहीं, जिस बात से कोई सरोकार नहीं, जिससे कोई लेना देना नहीं, कोई जरूरत नहीं किसी को, तुरंत कोई घटना हुई तुरंत किसी को सुनाना, कोई जरूरत नहीं है। उससे बचो, समय भी बचेगा, शक्ति भी बचेगी, और विकर्म होने से भी बच जाएंगे। तो उसमें सब फेल हैं। बाबा कहते हैं 90% लोग व्यर्थ में जा रहे हैं, मेजॉरिटी। अब हम सबको सोचना है ना कि अब सब हम अपनी चेकिंग करें, कहाँ कहाँ मेरा मन व्यर्थ में जाता है। फलाना किसी ने कुछ टेढ़ा ही बोल दिया, उसका संस्कार था, बोल दिया, और मेरा ही बोया हुआ बीज था, आ गया। तो इसमें क्या व्यर्थ चर्चा, वो तो बोल के निकल लिया। हम क्या करते हैं, उस बात को मन में रख लेते हैं, और कितनी बार रील के जैसे रील्स देखते हो ना, बार बार कई आत्मा को आदत होती, तो बस रील की तरह वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। उससे भी नहीं मन भरा तो फोन उठाओ, या कोई बात पे है, कोई है नियर एंड डियर, उसको शेयर करो तुरंत। सेकंड भी नहीं लगता, तुरंत करना ही है शेयर। ये है व्यर्थ। खुद भी व्यर्थ भरे, औरों को भी बताए, हो गया, माया की जीत होगी। इससे बचना है।
और निरंतर योग अभ्यास करते रहना है कि मैं आत्मा इस शरीर से उपराम होकर मन बुद्धि से भृकुटि सिंहासन से, देखिए आत्मा ऊपर जा रही है, इस घर से ऊपर, इस जगत से ऊपर, चांद से ऊपर, सूर्य से ऊपर, तारागणों के बीच से मैं तारा, चमकती हुई दिव्य सितारा ऊपर जा रही हूँ। अब परम धाम देखिए, जैसे आकाश आसमानी रंग का होता है, नीला सफेद, लेकिन परम धाम का आकाश है लाल सुनहरे कलर का, और वहां पर मैं आत्मा बाबा के पास पहुंच गई। देखे, जैसे मैं आत्मा लाइट हूँ, सितारा, और से मेरा बाबा भी लाइट है, क्योंकि जैसा पिता वैसा बच्चा। हम्म, ये तो जरूरी है ना। बाबा सामने है, उनकी कलर 7 कलर्स की लाइट बिखर रही है और मुझ पर पड़ रही है। फील करें। जैसे अब झरने के नीचे आते हैं, तपती गर्मी है, कितना अच्छा लगता है ना चेहरे पर जब पानी की बूंदें पड़ती है। और यहाँ तो ईश्वर के प्रेम की बूंदें हैं, शक्ति की बूंदें हैं, पवित्रता की बूंदें हैं, आनंद, सुख, शांति। आहा, फील करें, अनुभव करें कि मन में अभी कुछ भी हलचल था जिसमें आपका मन जल गया, वो भगवान की उस शीतल किरणों से वो तुरंत जैसे कि मरहम लग गया उसमें। भगवान की किरणें, भगवान का ये रूप ब्लॉटिंग पेपर है जो हमारे हर तनाव, हर चिंता को सोख लेता है। इस तरह से ईश्वर से मिल ले और वापस आ जाए अपने घर में, अपने बेकुटी तत्व पे विराजमान, फिर इस शरीर द्वारा कर्म कराए। यही वो प्रैक्टिस है। समझ में आया? हम्म। तो इसी को प्रैक्टिस बाबा कर, निरंतर करो। और प्रैक्टिस तो सबको करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्या गड़बड़ होगा, एक कथा सुन लेते हैं। एक बार एक गांव वाले से ना इंद्र भगवान नाराज हो गए और कहा कि तुम सब बहुत पापी हो, यहाँ तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष मतलब वर्षा नहीं करूंगा। मैं तुमसे एकदम कुपित हो गया हूँ, एकदम गुस्सा आ गया इंद्र देवता। अब किसान लोग घबराए एकदम, और कोई देवता जिसको पूजा करे कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब घबरा गए, लेकिन एक किसान उठा, हल फावड़ा लेकर के, बैल लेकर के वो खेत जोतना शुरू कर दिया। निरंतर जाता था एकदम नियम से। सभी लोग बोलते थे कोई फायदा नहीं है, कितने हम लोग तप किए, हवन किए, जल ये की पूजा की, लेकिन वर्षा नहीं होगी, इंद्र भगवान देवता कुपित हो गए हैं। लेकिन वो बोला कि नहीं, मैं तो निरंतर करता रहूंगा। कहीं जब बारिश हो जाए और मैं मुझे हल चलाने की आदत ही छूट जाए तो मैं क्या करूंगा, इसलिए मुझे करना है। और वो निरंतर करता था। ये कार्य पार्वती जी ने देखा, उनको बड़ा आश्चर्य लगा, और शंकर जी से बोली जाके कि सो आप देख रहे हैं, वो निरंतर मतलब कि बारिश खेत जोत रहा है ताकि वो 12 वर्षों के बाद वो हल चलाना ना भूल जाए। और सुनो, इंद्र देवता ने एक बात जब गांव वाले बोले ना कि नहीं कुछ तो उपाय कीजिए, तो बोला जब शिव जी शंकर जी डमरू बजाएंगे ना तभी बारिश होगी। और इधर शंकर जी को मना कर दिया इंद्र देवता ने कि डमरू नहीं बजाने का। और इन लोग कितना भी बोले, शंकर जी भी मान गए, ठीक है मैं नहीं बजाऊंगा। तो वही पार्वती जी अभी सारा खेल रच लेती हैं। तो बोलती हैं उनको कि देखिए किसान अभ्यास छूट जाएगा इसलिए रोज हल चला रहा है, कहीं आप 12 वर्ष तक नहीं बजाएंगे तो कहीं डमरू बजाना ना भूल जाए आप। शंकर जी को लगे तो बात सही है, और डमरू उठा के वो देखना शुरू किया कि बजता है कि नहीं। और जैसे ही बजा, बारिश हुई। तो देखा, देखा अभ्यास का महत्व। तो यही तो है कि हमें अभ्यास निरंतर करते रहना, थक बनकर। और पता है गांव में सिर्फ एक खेत में फसलें लहलहाई क्योंकि उसी ने परिश्रम किया था। तो कभी भी हिम्मत न हारे, पता नहीं कब भगवान की डमरू बज जाए, है ना। तो हिम्मत न हारे, हाँ, और ईश्वर पे भरोसा रखें। फिर बाबा ने बोला, गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाबा बच्चों से ही पूछते हैं ना, मुझे अपना रथ तो है नहीं। तो बाबा लोन लिए ना, अभी बोला ना बाबा ने, मैं वृद्ध तन अनुभवी तन लोन लेता हूँ। मनुष्य को ये बात समझाई जाती है, जानवरों को थोड़ी ना समझाएंगे। जानवरों को अकल है क्या, समझ है नहीं, ये बात तो सिर्फ मनुष्य समझते। लेकिन आज मनुष्य की बुद्धि भी पशुपति जैसी ही हो गई है, इसलिए तो ईश्वर का एक नाम पशुपति नाथ भी है। पशु जैसी वृत्ति वाले मनुष्य, उनका भी वो पिता है।
बाबा कहते, मनुष्य तो कह देते कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। अरे ये भूल है, जबकि तुम 84 जन्म में तो अब बिल्कुल एकदम जर्जर हो गए हो, थक गए हो, कितने तंग हो गए। 84 लाख जन्म होगी तो क्या हाल होगा। सच बात है, हम हिसाब ही नहीं लगा सकते ना। हम्म। फिर बाबा ने बोला कि मुझ पतित पावन को, ये दुनिया पतित होगी, इसे पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। जैसे कि प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास जाना पड़ता है ना। डॉक्टर जाते हैं ना उस गांव में। तो बाबा भी आ गए हैं। 5 विकारों की प्लेग लगी है तुम्हारे में, सही बात है। हम सब बीमार है ना। बाबा आकर हमें वैद्यनाथ बनकर हमारी इलाज कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ला सकता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी अर्थात देवी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, ये सब सूक्ष्म वतनवासी हैं। सूक्ष्म वतन में रहते, ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, ये लाइट के शरीर वाले। तो बाबा बोल रहे थे, कितना अच्छा से बोल रहे हैं कि मैं सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे लाऊंगा, वो तो फरिश्ता हो गया। और उसको पति दुनिया में ले आओ तो ये तो दोष लग जाएगा ना। फरिश्ता पवित्र आत्मा को तो यहाँ नहीं ला सकता। सब कहेंगे कि मैंने गुनाह किया। क्या गुनाह किया जो मुझे ले गए पति दुनिया में। तो ये सब बातें बड़ी रमणीक है ना समझने की। तो बाबा कहते, मैं उन्हीं पर उधार, मैं उन्हीं का तन उधार लूंगा जो कि इसी दुनिया में रहने वाला है। तो लेख रहा दादा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया है ना। तो घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है, करेंगे ना सभी। फिर बाबा और बोल रहे, मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़ी ही चाहिए। मुझे तो चाहिए मनुष्य का रथ, जिसका नाम मैं ब्रह्मा रखूंगा, उसी को मैं प्रजापिता कहूंगा। बाकी कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजा का पिता तो कृष्ण जी नहीं है ना। ब्रह्मा को ही शास्त्र में भी कहते हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के द्वारा ही भगवान बच्चे रचते हैं, प्रजाएं रचती हैं। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। हम्म। तुम तो पहले अशरीरी थे, फिर देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैश्य शरीर, फिर शुद्ध शरीर लिया। बाबा बताए ना, कब अशरीरी थे हम। अनादि में पॉइंट ऑफ लाइट जब थे 5 स्वरूपों में, तो सबसे पहली स्टेज क्या है आत्मा की, पॉइंट ऑफ लाइट। परम धाम में हम लोग रहते थे। शिव बाबा भी वैसे निराकार, हम लोग भी निराकार, साथ में रहते थे। लेकिन जब पाठ शुरू हुआ, ड्रामा का पर्दा खुला पहली स्टेज का, तो सतयुग में था। तो वहां पे हमको देवी देवता का पाठ मिला। वही बाबा कह रहे हैं, पहले तुम अशरीरी थे, फिर देवी देवता मैंने सतयुग में आए, फिर क्षत्रिय द्वापर में त्रेता में आ गए तो क्षत्रिय, फिर वैश्य बन गए द्वापर में, और अभी शुद्ध बन के कलयुग में। तो ये तुम्हारा पूरा चक्र है, विराट रूप यही है तुम्हारा। तो अभी फिर से तुमको अशरीरी बनना है, क्योंकि वापस घर जाना है तो अशरीरी ही रहेंगे ना। शरीर तो ऊपर जा नहीं सकती, आत्मा ही जाएगी ना। लेकिन पवित्र पतित आत्मा भी नहीं जाएगी, पवित्र होकर ही जाएंगे। हम्म। तो योग बल से पवित्र बनो या फिर सजा बल से, क्या चाहिए आपको, चॉइस आपकी है। तो भगवान को याद करके पवित्र बन जाए बिना मेहनत के, या फिर कर्म करते जाए, भी तो मजा ले ले विकारों में रचने बसने का, और फिर सजा खाएंगे। जाना तो सभी को है सफाई करके, बाबा तो सबको लेके जाएगा, है। तो चॉइस हमारी, बाबा ने तो रास्ता बता दिया है। फिर बाबा कह रही, इस आदिदेव ब्रह्मा के रथ में मैं बैठ कर ज्ञान सुनाता हूँ, बाकी कोठरी में तुम सब बच्चे बैठे हो। ये सभी का मंदिर थोड़ी ना, 33 करोड़ का मंदिर होता है क्या, नहीं ना। मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियां बना दी है। कई मंदिरों में देखते हैं 108 देवी देवताओं की मूर्ति होती है, कोठरियां है ना। बड़े बड़े मंदिरों में 108 की पूजा होती है। मुख्य है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती, दो दाना मम्मा बाबा, ये दोनों है। फूल हो गए शिव बाबा, और मेरू जो दो दाना है फूल के बगल में, जॉइंट के बगल में, वो दोनों है लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा और मम्मा। शिव बाबा फूल है, लेकिन उनको तो अपना शरीर नहीं है। हम्म। हाँ, सब भक्तजन माला तो पूजते हैं, लेकिन ये माला किनकी है, हाथ में लेकर राम राम कहते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा के नाम का तो कोई जपता ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है। हम्म। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारी जो जो पुरुषार्थ करते रहते हैं, उन्हों के ही नाम होंगे। माला के दाना में किनके नाम होंगे, बाबा ने आज कह दिया। तुम जो जो पुरुषार्थ कर रहे हो, आगे आगे नंबर ले रहे हो, उनके ही नाम होंगे। हम्म। हाँ, जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे। अंत समय तक कौन रह सकेगा पिछाड़ी में, जो पक्के योगी होंगे, अशरीरी का अभ्यास करने वाले होंगे। भोगी तो थोड़ा भी ठका सुनने से खत्म हो जाएंगे। थोड़ा भी हलचल हुआ कि बम गिरा फलना जगह, देखो उसको हार्ट अटैक हुआ, भोगी तो टिक ही नहीं सके। कोई का ऑपरेशन देखने से भी मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। ऑपरेशन की बात नहीं है, मुझे आत्मा का अनुभव है। मुझे एड़ी में बहुत दर्द रहता था, मैं सुई लेने जाती थी। एड़ी क्या, मुझे घुटने में, कोहनी पे, उंगलियों में बड़ा दर्द रहता था। बहुत बहुत बीमार रहती थी मैं। लेकिन आज देखिए,
कि एकदम सब छू मंतर हो गया। तो इस ज्ञान से, ज्ञान में वो शक्ति है, वो टॉनिक है जिससे आत्मा एकदम पक्की हो रही है, स्वस्थ हो रही है। तो वही जब मैं एड़ी में सुई लेने गई ना, तो मुझे स्ट्रेचर पे लिटाया गया ओटी में। मेरी छोटी सी बेटी थी, करीब 14 साल की थी। वो देख के ना वो बेहोश हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। मुझे याद आया कि सही बात है, कई बच्चे जो है ना, मतलब कि रोगी को देख कर ही, ऑपरेशन या सुई लगने को देख कर ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं, है ना। तो इतने कमजोर सभी हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे रथ चाहिए। मैं साजन बड़ा हूं तो सजनी भी तो बड़ी चाहिए। क्या बात है, इसलिए तो बाबा ने बड़ी सजनी लिया, ब्रह्मा बाबा अनुभवी रथ, 60 साल की अवस्था, है ना। कोई बच्चे के तन में बाबा नहीं आए, तो बड़ा रथ चाहिए ना उनको। बाबा बड़े हैं तो रथ भी तो बड़ा चाहिए ना। हाँ। फिर बाबा कहते, तुम कहते हो हम सो पावन देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बन गए। आप ही पूज, आप ही पुजारी। पूज्य पुजारी कोई भगवान नहीं बनते, ये हम मनुष्य बनते हैं। देवी देवता जो मनुष्य बन गए ना, वो बनते हैं, पूज्य भी और पुजारी भी। भगवान कभी पूज्य पुजारी नहीं बनता, उनको थोड़े ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। माया मनुष्य को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना देती है। हम सो का अर्थ ही नहीं समझते कि हम आत्मा सो परमात्मा। बिल्कुल रॉन्ग है। कल भी बाबा ने बोला था ना कि अगर सबके अंदर परमात्मा है तो आत्मा, मनुष्य कोई पाप कर्म कर रहा है तो नाम क्या लगना चाहिए बताइए आप लोग सभी। पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा, जो पुण्य करे उसको पुण्य परमात्मा, क्योंकि अंदर परमात्मा है तो उसी पर नाम लगना चाहिए। तो ऐसा तो बोलेंगे नहीं, अपनी मन मर्जी कुछ भी बस सुन लिया, देख लिए, पढ़ लिए, बस उसको मानना है। बुद्धि तो लगानी ही नहीं है। अगर परमात्मा सबके अंदर है तो वो सतयुग, कलयुग कैसे बन गया, कैसे बन गया। कितनी बड़ी ग्लानि है ईश्वर की। भगवान नहीं है, आत्मा के अंदर आत्मा है, और वो भी विकारी, खाद पड़ी हुई। उसी को तो साफ करने के लिए बाबा ये डमरू बजाते हैं, मुरली की डमरू, है ना। किस चीज की डमरू बजाते हैं बाबा? ये मुरली रोज बजाता है ना, आप सबके कान में सुनाई देता है इसका शंखनाद, मुरली। हम्म, यही है वो डमरू जिससे बाबा अगम निगम का भेद खोल रहे हैं ना। काल के पंजे से छुड़ा रहे हैं। बाबा कहते मुझे तो सर्विस करनी है, तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। श्री श्री कौन है? शिव बाबा, जिनकी मत से भारत पावन बना है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि तो श्री हैं, देवताओं के आगे श्री लगता है। परंतु कोई कोई ना पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते, छोड़ देते बाबा का हाथ, माया हाथ ही छुड़ा देती है। दुकान भी नंबरवार है ना, बड़ी दुकान में जरूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे। तो बड़ी दुकान पर जाना चाहिए, हम लोग भी देखते हैं। अच्छा, ये चीज सबको अंदाजा होगा ना कि अगर फर्नीचर की दुकान देखो कि गली में, तो लगभग सारी लेन फर्नीचर की होगी। हाँ, किसी और चीज का दुकान देखना है तो सभी साड़ियों की दुकान, पूरे साड़ियों की दुकान। क्यों ऐसा है? अरे एक दो रहेगा कहीं कहीं तो लोग उसी को देख रहे हैं, लेकिन कंपटीशन की वजह से वहां रहता है। तभी बाबा क्या बोले, जहां बड़ी ग्राहक देखो, बड़ी दुकान देखो, वहां सभी जाते हैं। तो बस बन जाओ बड़ी दुकान वाला, है ना। और दुकान में बोर्ड जरूर लगाओ, माताएं तो फ्री है, खाना पकाया बस, बस तुम सर्विस करो, बाबा ने कह दिया है। पुरुषों का तो धंधा रहता है, बिजनेस आदि है, लगे रहते हैं। माताएं फ्री है ना, खाना बनाया बस। क्या ऐसा है क्या बच्चे नहीं संभालने? सब कुछ संभाल सकते हो, बच्चे के क्या संभाल करें, बाबा की गोद में हमेशा उसको मन बुद्धि से रखो ना, बाबा संभालेगा। हम्म, शिव बाबा ऐसी फिसलने वाली चीज है, पारा मिसल, जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा बिल्कुल सहज रास्ता बताते हैं कि मुझे याद करो, तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं ले जाऊंगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। भक्ति मार में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने सत्युग त्रेता में खाकर पूरा कर दिया, सुना। मक्खन जो था सत्युग त्रेता में, वो हम सब ने खा के सत्युग त्रेता में पूरा कर दिया। अब क्या बच गया? बाकी छाछ बच गई, पानी रह गया। छाछ भी पहले अच्छी मिलती थी, अब तो बिल्कुल पानी मिल गया। जबकि सत्युग त्रेता में तो दूध घी की नदी बहती है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, राज ऋषि बन तपस्या करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए पिता समान सर्विस करनी है, पक्का योगी बनना है। दूसरी पर, नॉलेज बड़ी मजे की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना और मूंझना नहीं है। हमने जो कहानी सुनाई अभी, मंथन, ये कितनी रमणीक है ना। बाबा का ज्ञान है ही इतना रमणीक, हर तरह की बातें बाबा बताते हैं। नॉलेज बड़ी मजे की है, तो मूंझना नहीं किसी बात में। वरदान लेते हैं बाबा से। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव,
वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघन जीत बनते हैं। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो। वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स, हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह के पॉइंट नोट करो। कौन कौन सी बात बाबा ने मस्ती की करी, कौन कौन सी बात बाबा ने बिल्कुल नहीं सुनाई, कौन सी बात बाबा हमें हमारी चेकिंग के लिए बोल रहे हैं, तो ये सब पॉइंट को नोट करो। ये वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। रोज एक ही तरह का भोजन करो तो पसंद आएगा नहीं, वैरायटी चाहिए ना। इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूहानियत करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रखो। और कहते हैं ना, जीरो बनना ना बहुत अच्छा है। हमेशा सब के बीच में ना जीरो बन करो कि मुझे कुछ नहीं आता। ज़्यादा आप डिंग हाँकोगे ना मुझे आता है तो फिर फंस गए। जीरो बनकर रहो। लेकिन जिसके साथ आप मिल जाओगे ना उसकी कीमत बढ़ा दोगे। एक के साथ जीरो लग गया तो 10, 10 के साथ लगा तो 100, 100 के साथ लगा तो 1000, है ना। तो जीरो बन के रहो, मतलब ना छोटा बन के रहो। नन्हा घास, बड़ा पेड़ होगा एक ठोकर में वो टूट जाएगा, लेकिन घास पे देखो तो कितनी गाड़ियां चलती है, कितने लोग पैदल चलते, चिपा देते एकदम पूरा, लेकिन फिर धीरे 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 फिर से वैसे वो हो जाता है वापस। तो वैसा ही मन को वैसा ही बनाओ कि मन को कोई तुम्हारा कुचल न सके, है ना। कोई कुचलता नहीं है। जानते हो क्या करते हैं हम लोग, हम लोग ना खुद ही कुचलाते हैं। खुद ही उस विचार को मन में रख लिए और बार बार सोचते सोचते सोचते, इसको बताते उसको बताते, ये करते वो करते, मनन करते रहते हैं उसका। तो बार बार हम अपने मन को खुद ही कुचलते हैं। हम खुद ही दोषी हैं। तो खुद खुद का पेपर तो हम आसानी से साफ कर सकते हैं ना, है ना। तो ज्ञान है, ज्ञान के साबुन मिलाइए, उससे अपने मन को बराबर धोते रहे और पॉइंट्स का मनन करें। तो हीरो वन हीरो पार्ट की स्मृति में रहेंगे तो उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघन अपने आप खत्म हो जाएंगे। कहते हैं ना, नम्रता का कवच ओढ़ लो तो विघन आएंगे ही नहीं। आप पहचानोगे नहीं कि विघन है, दुनिया को लगेगा विघन लेकिन आपको नहीं दिखेगा। स्लोगन, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अपनी अवस्था को कैसा बनाना है, शांत चित्त बना लो तो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। भूत दूर से दिखा लेकिन आप शांत हो, आपने उसको परवाह नहीं की, आपने उसको देखा नहीं, अनसुना किया, अनदेखा किया। तो क्रोध, अच्छा किसी गेस्ट को हम अनदेखा करें, उसे सुने नहीं, भीड़ में अगर बहुत जगह जाते हैं हम लोग, कोई अनवांटेड दोस्त है जो कि बहुत गड़बड़ सड़बड़ करता है, व्यर्थ बोलता है, उसको हम देख कर अनदेखा कर दिए, वो बार बार को देख, लेकिन आप उधर उधर से गुजर रहे हो लेकिन उसको नहीं देख रहे, तो आपके पास आएगा नहीं आएगा। उसी तरह से क्रोध के साथ करना है, लोभ के साथ करना है, हर एक विकार के साथ ऐसा ही करना है। करेंगे ना सभी। हम्म। और कहते हैं ना, रिश्तों की भी अपनी एक उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं और कुछ जीते जी ही मर जाते हैं। यदि हम उसकी अनदेखा नहीं करेंगे ना, हर एक बात को पकड़ लेंगे ना, तो बस हम जीते जी ही मरे हुए के समान है, क्योंकि हम कुचले हुए हैं, ठीक है, रौंदे हुए हैं। इसलिए अपने साथ तो ऐसे नाइंसाफी नहीं करना। खुद से तो प्यार करे। जो स्वयं से प्यार करेगा वही सर्व से प्यार करेगा, और जो लोग पसंद है वही प्रभु पसंद बनेगा, और तभी भगवान की डमरू बजेगी। जो आप सोचोगे ना वो इच्छा पूरी हो, यही तो है डमरू बजना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।